welcome to our English language lesson. My name is Rohit. I am from Queen's English. मैं आपको हेल्प करूँगा आपके इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने में. It doesn't matter अगर आप एक बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लर्नर. ये डेडिकेटेड चैनल आपको प्रोवाइड करेगा इफेक्टिव एंड एंगेजिंग लेसन्स. ये वीडियो आपका कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी बढ़ाएगा. आज के वीडियो में हम सीखेंगे शुड को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना. हम कवर करेंगे 7 डिफरेंट यूसेस ऑफ शुड एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप शुड को सक्सेसफुली यूज़ कर पाओगे अपनी राइटिंग एंड स्पीकिंग में, जो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले. हाँ, अगर ये लेसन पसंद आया, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला आपको, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर लेसन्स लाइक दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज should be, should have been, should have plus verbs third form, should have had and should have to. So पहला वर्ड जो है वो है should. should का बेसिकली मतलब होता है चाहिए. ये हम सलाह देने और सुझाव देने के लिए, यानी कि किसी को अगर हमने एडवाइस देनी हो या सजेशन देना हो तो इस्तेमाल करते हैं. दूसरा वर्ड है ought to, जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है should. तो आप should की जगह ought to भी लगा सकते हैं, और should हम लगाते हैं जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करें. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. लुक एट दिस पिक्चर. पहला एग्जांपल है तुम्हें जोर लगा के पढ़ना चाहिए. यू शुड स्टडी हार्ड और यू ought to study hard. हमें रोज खेलना चाहिए. We should play every day. क्या मुझे अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए? हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं. शुड से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. शुड आई टेक माई फ्रेंड्स हेल्प? इस लड़की को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए. हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. दिस गर्ल शुड नॉट स्मोक. सेकेंड है शुड बी. बी का बेसिकली मतलब होता है होना. तो शुड बी का मतलब होता है कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ये भी हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करते हैं यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स हैं, विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए. सो स्टूडेंट शुड बी इन स्कूल एवरी डे. आजकल आपने देखा होगा न्यूज़ में बार बार लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप में जो T20 का होने वाला है उससे विराट कोहली को जगह नहीं मिलेगी. लेकिन हम क्या कहते हैं, विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए. सो विराट कोहली शुड बी इन द T20 वर्ल्ड कप. आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड हम लोग खाते हैं और लोग मोटे होते जा रहे हैं, पर हम क्या बोलते हैं, लोगों को मोटा नहीं होना चाहिए हेल्थ रीजंस की वजह से, ताकि वो हेल्दी रहें. सो पीपल शुड नॉट बी ओबीज और फैट. हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्या हम सभी को मददगार होना चाहिए? सो हम शुड से स्टार्ट करेंगे. शुड वी ऑल बी हेल्पफुल? शुड वी ऑल बी हेल्पफुल? क्या हमें हेल्पफुल होना चाहिए? नेक्स्ट है शुड हैव बीन. सो लास्ट में हमने देखा शुड बी जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है. शुड हैव बीन यूज होगा पास्ट में, जिसका मतलब है होना चाहिए था. कोई चीज़ होनी चाहिए थी या फिर नहीं होनी चाहिए थी पास्ट में. एग्जाम्पल्स हैं, मुझे कॉलेज में कम गुस्से वाली होनी चाहिए थी. सो आई शुड हैव बीन लेस एंग्री इन कॉलेज. मुझे अपने दोस्त के साथ होना चाहिए था जब वो रो रहा था. सो आई शुड हैव बीन विद माई फ्रेंड व्हेन ही वाज क्राइंग. लुक एट दिस लिटिल किड. आई गेस इसने कुछ गलत काम किया, नाउ ही इज इन जेल. अब वो रिग्रेट करता है और क्या बोलता है, मुझे जेल में नहीं होना चाहिए था. पास्ट में मुझे स्कूल भी होना चाहिए था. सो आई शुड नॉट हैव बिन इन जेल, आई शुड हैव बिन इन स्कूल. चाहिए था और नहीं होना चाहिए. अगला है शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. मतलब ये पास्ट के लिए यूज होगा जब हम कोई रिग्रेट करते हैं. मान लीजिए कोई काम पास्ट में आपने नहीं किया, आपको रिग्रेट होता है कि यार मुझे ना वो काम करना चाहिए था. या फिर कोई काम आपने पास्ट में किया लेकिन अभी आपको दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि यार मुझे वो नहीं करना चाहिए था. तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे कि कोई काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था. ओके, लुक एट दिस गाय. ही इज़ अ रिक्शा पुलर. रिक्शा चलाता है, गरीब इंसान है, मेहनत करता है गर्मी सर्दी में, और ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है.
लेकिन क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी पास्ट में, तो हम क्या बोलते हैं, उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी. सो ही शुड हैव स्टडीड. सो लेट मी रिमाइंड यू, शुड हैव के बाद वी नीड टू यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म इसकी बात करते हुए. सो ही शुड हैव स्टडीड, जो स्टडी की थर्ड फॉर्म है. सो ही शुड हैव स्टडीड मतलब उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी. ओके, मान लीजिए ये बंदा ने आज जेल में है और इसने कुछ पैसे चुराए और जैसे दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, तो क्या बोलता है, मुझे पैसे नहीं चुराने चाहिए थे. सो आई शुड नॉट हैव स्टोलन द मनी. आई शुड नॉट हैव स्टोलन द मनी. उसे, इस लड़की को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था पास्ट में, जिसकी वजह से आज वो ओबीस है. सो हम क्या बोलेंगे, शी शुड नॉट हैव ईटन टू मच. या फिर हम क्या कह सकते थे, शी शुड हैव गॉन ऑन अ डाइट. उसे टाइम रहते मतलब डाइट पे चले जाना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था. अगला है सिर्फ शुड हैव. ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हम कहते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए, इस तरीके से. और ये हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए. एग्जाम्पल्स, लुक एट दिस पुअर गर्ल. हम क्या बोलते हैं, गरीब बच्चों के पास मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए. सो पुअर चिल्ड्रन शुड हैव फ्री एजुकेशन. उनके पास फ्री एजुकेशन होनी चाहिए. सबके पास भोजन होना चाहिए. एवरीवन शुड हैव फूड. सबके पास खाने की चीज़ें, खाना होना चाहिए. कई बार कुछ स्कूल्स में बहुत ही बुरे टीचर्स आते हैं जो सिर्फ पनिश करते हैं और लोगों को पढ़ाते उतना अच्छा नहीं है. तो हम क्या बोल सकते हैं, स्कूलों में खराब शिक्षक नहीं होने चाहिए. स्कूल्स शुड नॉट हैव बैड टीचर्स. अगला है शुड हैव हैड. सो जैसे हमने भी सीखा प्रेजेंट में कि हमारे पास ये होना चाहिए, वैसे पास्ट में भी हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ किसी के पास होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी. एग्जाम्पल, जब मैं बच्चा था तो मेरे पास कई खिलौने वाली कारें होनी चाहिए थी. सो व्हेन आई वाज अ किड I should have had many toy cars. So, should have had हमें लगाना है past के लिए. So, I should have had many toy cars. जब मैं बच्चा था तो मेरे स्कूल में कंप्यूटर लैब होनी चाहिए थी. So, when I was a kid, I should have had a computer lab in my school. मेरे बुरे दोस्त नहीं होने चाहिए थे. So, I should not have had bad friends. पास्ट में कि नहीं होने चाहिए थे. अगला यूसेज है should have to. जो कोई काम हमें जरूर करना चाहिए था, कई बार आपने must यूज किया होगा, तो उसकी जगह पे हम should have to, जब कोई काम हमें जरूर करना चाहिए. ये भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर में. एग्जाम्पल्स, सरकार को हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा जरूर देनी चाहिए. सो द गवर्नमेंट should have to provide free education to every child. सभी को यातायात नियमों का पालन जरूर करना चाहिए. Everyone should have to follow traffic rules. मतलब उनको जरूर traffic rules follow करने चाहिए. So, should have to. Okay, congratulations. This is the end of the lesson. यहाँ पे आपके लिए 14 sentences हैं. मैं चाहता हूँ कि आप इन sentences को बनाएं. इस लेसन अगर आपको थोड़ा सा भी confusion है, फिर से इस लेसन को देखें, समझें और फिर इनको बनाएं और कमेंट बॉक्स में इनको आप लिखें इंग्लिश में कन्वर्ट करके. और मैं कोशिश करूँ कि हर कमेंट का आंसर मैं आप करूँ टू शो यू कि ये सही है या गलत है. सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ये लेसन सब रेगुलरली पोस्ट करने वाला हूँ सभी लर्नर्स के लिए. थैंक यू अगेन. बाय बाय. टेक केयर.